और गुरु ने आदेश दे दिया। पहली दृष्टि में क्या आएगा? महाराज जी हमारी कहाँ किस्मत है कि हम शिखर जी की वंदना कर पाए, हम तो जन्म से ही पोलियो है। गया काम से। महाराज जी आपको मालूम नहीं है कि मैं विकलांग हूँ? ये दुनिया भर के तर्क वितर्क जो तुम उठा रहे हो ना, बस यहीं तुम गुरु की सिद्धि नहीं कर पाओगे। तुम भूल जाओ सब, बस एक ही बात गुरु ने कहा है तो इच्छा है। चामुंड राय तेरी औकात है, कहाँ जाएगा? कहाँ है बाहुबली? उठा के चला, चलो माँ मैं तुम्हें दर्शन करता हूँ। कहाँ जाएगा? पहले एड्रेस बता, नाम तो बताएगा ना। बोले मुझे मतलब नहीं, मेरी माँ में इच्छा जागी है, तभी जागेगी माँ में इच्छा जिसकी पूरी करने की बेटे में शक्ति होगी, अन्यथा जाग नहीं सकती। मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। चामुंड राय कहते हैं मुझे ये विश्वास ही नहीं है कि मैं कभी सफल हो पाऊंगा, मैं करा सकूंगा। मुझे नहीं, मुझे तो एक विश्वास है, माँ के अंदर इच्छा हुई है तो वो शक्ति मेरे में है। बस चलो, हाथ पकड़ के ले गए। तो माँ कहती तू पागल हो गया, आज बुढ़ापे में कहाँ ले जाएगा? बोले नहीं, बाहुबली के दर्शन कराऊंगा। अब माँ घबरा गई। बोले माँ तू भी पागल है, जब मैं कह रहा हूँ कि माँ में इच्छा जागी है तो वो ताकत मेरे में है। तू भी यही विश्वास कर लेना, जिसने तेरे अंदर दीप जलाया है वही तेरे लिए दीपक की सुरक्षा करेगा। मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया, तू भी किसी पर विश्वास कर। किसने जलाया ये दीप? किसके कारण तेरी इच्छा हुई? आज तक तो कभी नहीं हुई। बोले मेरे गुरु नेमीचंद महाराज ने आज प्रवचन में कहा है। बस मैंने तुझे पकड़ा, तुम उनको पकड़ो। मैं कहती ये बात ठीक है। पहुंच गए। नेमीचंद महाराज ने कहले नहीं, वो तो मैंने यूं कहानी सुनाई। क्या कहा? मैंने तो यूं शांति धारा कराई थी, अब वो जगत की शांति धारा बन गई तो मैं क्या करूं? मैंने तो, और सही में यूं हुआ था। यहाँ की घटना है चांदखेड़ी की। मैं अभिषेक वगैरह में जाता ही नहीं था, मेरा काम ही नहीं था, कभी नहीं बैठे शांति धारा में। एक दिन क्या हुआ कि मैं शुद्धि करके दर्शन करने जाए थे, वहाँ दो व्यक्ति लड़ रहे थे पुजारी से, और उसकी खींचातानी कर रहे थे। कोमल चंद पुजारी थे। इसको तुमने पहले करा दिया, इसको पहले करा दिया। तो पुजारी बोले महाराज जी देखो ये झगड़ा कर रहे हैं, हमें मारने पर उतारू है। मैंने क्या बात है? बोले ये कह रहा है इसको करा दिया, इसको करा दिया, अब मैं क्या करता? मैंने कहा ठीक है, सब जन नीचे आ जाओ। फिर मैं बैठ गया। मैंने भगवान की तरफ देखा। मैंने भगवान क्या करना है? तो बोले दो झगड़े तो फायदा उठा। दो झगड़ा करे तो फायदा उठा। बोली लगा दोनों का फायदा है। हमने बैठ जाओ बैठ जाओ। आज शांति धारा अभिषेक पहला क्लास वही करेगा जो बोली लेगा। कभी बोली नहीं लगती थी, 1 रुपया की नहीं। और उस दिन बोली लगी और मैं बैठ गया। 4.5 या कुछ ऐसे कुछ लगा, 4.5 लाख रुपए की लगभग बोली गई। अब मैंने कहा वारे भगवान हंस रहे हैं बेटा, देख ना ये लड़ते। बस अब तो हमारा मन लड़ते। अब मैंने कही आज के बाद जो भी पहला कलश करेगा वो, अब बोलो शांति धारा बोली से होगी। मैंने तो यूं दो झगड़ों का, दो व्यक्तियों का झगड़ा यूं निपटाया था, और वही सारे जगत की आज शांति धारा बन गई तो मैं क्या करूँगा? मैंने तो यूं किया था, गया भी नहीं था, किसी ने मुझे बुलाया भी नहीं था, क्योंकि मैंने पहले कह दिया भाई अभिषेक वगैरह तुम लोग करो, मैं नहीं आता।
मैं ना अभिषेक को गया था, ना शांति धारा को गया था, यूं गया था और यूं शांति धारा हो गई। और आज शांति धारा के क्या हाल है बोलो ना। कौन से मंदिर में नहीं हो रही? जहां मैं नहीं गया हूं वहां भी मंदिरों में शांति धारा हो रही। और कहूं मेरे यूं चलने का, मेरे यूं चलने का चमत्कार करूं, जो मेरे परम दुश्मन हैं वे भी शांति धारा कर रहे हैं। और उनसे पूछो कि भाई ये अकल तुम में कहां से आई? चुप रहो, धीरे से बोलते महाराज जी से, तो उनको तो तुम्हारी कट्टर दुश्मनी है, चुप रहो। आज शांति धारा का चमत्कार मैंने देख लिया। बोलो हो रहा है कि नहीं भारत में? मैंने तो यूं शांति धारा कराई थी, सारे जगत की शांति धारा हो गई। तो मैंने तो एक दिन यूं भक्तांबर के दीप जलवाए थे, सारे जगत में दिवाली हो गई। तो मैं क्या, नेमीचंद महाराज ने यही कहा, अरे मैंने तो यूं शास्त्रों की एक कहानी सुनाई थी कि ऐसा सुना है। बोले गुरुजी आप भले यूं प्रवचन दो, लेकिन हमारे लिए तो आप ही मंत्र हैं, आगम हैं। ध्यान रखना महानुभाव, गुरु भले यूं प्रवचन दे रहा हो, लेकिन श्रोताओं को वो वचन क्या है? मंत्र है, आगम है। हम आपकी वाणी को आगम मान रहे हैं और आप कह रहे हैं मैंने तो यूं सुनाई थी कहानी। आपने भली यूं सुनाई हो, मेरे लिए तो वो आगम है और आगम सत्य होता है। मैं तो दर्शन करने जाऊंगा। नेमीचंद कह रहे मैंने तो यूं सुनाई थी। नहीं, गुरु के वचन को भली गुरु महाराज यूं सुनावें, लेकिन तुम्हें यूं नहीं मानना है। तुम्हें तो गुरु से निकले हुए वचन को आगम मान करके प्रमाण मानना। मेरे लिए मंत्र है ये, गुरु के लिए यूं है और हमारे लिए गुरु ने यूं शांति धारा कराई थी, सारे जगत ने उसे आगम मान लिया। मैंने यूं कराई थी, मैंने यूं ये किया था, मैंने तो यूं किया था कि चलो 3 मिनट में बोली खत्म करना है। वो तो लोगों ने करके ही दिखा दिया। ये भक्तों का विश्वास है। नेमीचंद महाराज चामुंड राय कहते हैं, महाराज जी कृपया करके आपसे निवेदन है, या तो इस भोली भाली महिलाओं को हृदय में आग जलाया मत करो, और जलाई है तो थोड़ा आपने वो कहानी सुना करके मेरी माँ में भाव हो गया, मेरी माँ का चेहरा उतर गया, मेरी माँ के मन में टेंशन आ गया। और इसके मन में वेदना है कि जैसे महाराज ने भगवान की मूर्ति का वर्णन किया है, ऐसी अलौकिक मूर्ति का दर्शन में कभी कर पाऊंगी या? ये भाव आ गया। आपके प्रवचन से आया। मैंने ऐसा चेहरा उतरा हुआ माँ का कभी नहीं देखा महाराज, आपके कारण हुआ। आपने प्रवचन सुनाया और माँ के अंदर भाव जाग गया कि मैं कभी ऐसे दर्शन कर पाऊँ। नेमीचंद महाराज को भी नहीं पता था कि मेरी छोटी सी बात कोई भक्त इतनी बड़ी बना देगा। देखो भक्तों की ताकत बता रहा हूँ। गुरु ने तो यूं कहानी सुना दी, उनको ही पता ही नहीं था कि कोई दिल पे ले लेगा, कोई कुछ इस प्रकार कर सुना दी। नेमीचंद कहते हैं मुझे मालूम नहीं था कि मेरी इस कहानी का ये प्रभाव पड़ेगा। और चलो माँ के अंदर जाग गई थी। मुझे मालूम नहीं था कि दुनिया में ऐसे बेटे भी हैं जो शक्तिहीन होकर के माँ की इच्छा पर विश्वास रखते हैं। नेमीचंद ने कहा रुको बेटा, मुझे एक रात का, एक दिन का समय दो। देखो हंसी हंसी यूं दूसरे दिन नेमीचंद महाराज को स्वप्न आता है, तुम महाराज हो, किसी कहानी को यूं मत सुनाया करो
क्योंकि सारा जगत तुम्हारे निकले हुए वचन को आगम मानता है। तो अब मैं क्या करूं? बोले कुछ नहीं, अब करके दिखाना है। सुबह पूरब की तरफ मुख करके पश्चिम दिशा में तीर छुड़वा दीजिए, जिस पत्थर पर गिरे उसी पर बाहुबली प्रकट होंगे। अब देखना, नेमीचंद महाराज ने तो कहानी यूं सुनाई थी, अपन को गोमटेश बाहुबली मिल गए। ये नेमीचंद महाराज का चमत्कार है। ये नेमीचंद महाराज का चमत्कार है कि उस भक्तन माँ का, कि महाराज की यूं सुनाई हुई कहानी को उसने हृदय में ले लिया, हृदय में ले लिया। अब उस माँ का चमत्कार है कि उस बेटे का, जिस बेटे में शक्ति नहीं है, असमर्थ है, फिर भी वो कहता है मुझे विश्वास है कि मेरी माँ के अंदर इच्छा हुई है तो मैं पूरा करा सकूंगा। और शक्ति है नहीं, सब जान रहे शक्ति है नहीं, लेकिन वो कह रहा मुझे विश्वास माँ के अंदर जागी हुई इच्छा के ऊपर है, मैं पूरा करा दूंगा। बोलो, चामुंड राय में शक्ति कहाँ से आ गई? क्या चामुंड राय को पता था? नहीं था। विश्वास, विश्वास। क्या कभी तुम अपनी जिंदगी में ऐसा कर पाओगे, या कभी हुआ है? क्या तुम्हें अपनी माँ पर ऐसा विश्वास है कि कोई ऐसा कार्य बता दे और तुम्हारी शक्ति नहीं है फिर भी तुम कहो है? कैसे जाना तुमने? अन्यथा मेरी माँ को ऐसी इच्छा हो नहीं सकती। क्या तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास है कि यदि गुरु ने तुम्हारे ऐसा आदेश दे दिया जो तुम्हारी शक्ति के बाहर है और तुम बिना सोचे, दूसरे नंबर पर नहीं बता रहा हूं, दूसरे नंबर पर तो कहोगे अभी सभा में तो कह दो हाँ इज्जत का सवाल है, बाद में कह देंगे साहब, कई लोग होता है हेकड़ी में बूढ़ियाँ बोल देते हैं और बाद में मुराद जी कुछ ओवर हो गई। हाँ, कई लोग आते बोलियाँ बोल देते हैं, कर लेते हैं, बाद में आकर मुराद जी मेरी शक्ति नहीं थी, तुमने ली क्यों? और मुराद वो सबके सामने इज्जत का सवाल था, वो भी ले रहा था, ये भी ले रहा था, थोड़े बड़ाई के लिए मैंने ले ली। नहीं बंधु, नहीं, ले ली तो ले ली, शक्ति नहीं है तो ले ली, ले ली तो ले ली, बात खत्म है। बढ़ जाओ आगे, ना जाने कुदरत तुम्हें कहाँ से देगी, तुम्हें भी पता नहीं है कि वो शक्ति कहाँ से आई।